हेलो दोस्तों, आकाश गंगा की यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, जो सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका एक तरीके से मृदा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अधिकतर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 की ऑनलाइन बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे प्रारंभ हो चुकी है। यदि आप हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दे दिए गए। आप उन 2 नंबरों पर संपर्क करके आप हमारी पीएटी की ऑनलाइन बैचेस में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा की सबसे पहले बात करते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। मृदा को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल काटने पर मृदा की ऊपरी सतह से नीचे चट्टानों तक दिखाई देने वाली विभिन्न संस्तरों की इकाई मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। दोस्तों, सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं, जब हम मिट्टी को वर्टिकल शेप में जब काटते हैं तो मिट्टी में आप लोगों को अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं। इसे ही हम क्या करते हैं, मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि जो मृदा परिच्छेदिका है ना, उनमें पाए जाते हैं संस्तर, जिन्हें कहा जाता है लेयर या परत कहा जाता है। तो संस्तर की यदि हम बात करें तो कृषि योग्य जो भूमि है या फिर जो हमारे भारत की मिट्टी है, उसमें मुख्यतः 4 संस्तर देखने को मिलते हैं। कितने संस्तर देखने को मिलते हैं? 4 संस्तर। दोस्तों, जो हमारी भारत की मिट्टी है या फिर जो कृषि योग्य भूमि है, जिनमें हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसमें मुख्यतः आपको 4 संस्तर या 4 परत देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहली परत या पहले संस्तर का नाम है ए संस्तर, दूसरा है दोस्तों बी संस्तर, तीसरा है सी संस्तर और आर संस्तर। तो आपको एक नोट करना है कि जो कृषि योग्य भूमि है या जो हमारे भारत की मिट्टी है, उसमें मुख्यतः 4 संस्तर देखने को मिलते हैं। ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। वहीं हम बात करें जंगल की मिट्टी या फिर कार्बनिक मृदा की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कार्बनिक मृदा हम किसे कहेंगे। ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% या उससे अधिक होती है, उसे हम कार्बनिक मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% या उससे अधिक होती है, उसे हम लोग कार्बनिक मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जंगल की मिट्टी और जो कार्बनिक मिट्टी है, उसमें मुख्य रूप से आप लोगों को 5 संस्तर देखने को मिलते हैं। कितने संस्तर? 5 संस्तर। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। ये बात हो गई दोस्तों हमारे मिट्टी की, कि भारत की मिट्टी, कृषि योग्य भूमि और कार्बनिक मिट्टी और जंगल की मिट्टी में कौन कौन से और कितने संस्तर पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम इन संस्तरों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ संस्तर की। किसकी? ओ संस्तर की। तो दोस्तों, जो ओ संस्तर है, इस संस्तर को कार्बनिक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्तर के नाम से जाना जाता है? आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ओ संस्तर है, ओ संस्तर को हम लोग कार्बनिक संस्तर के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि यह संस्तर उन मिट्टियों में पाया जाता है जहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% या उससे अधिक होती है, वहां पे ये संस्तर देखने को मिलता है। तो ओ संस्तर को कार्बनिक संस्तर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह संस्तर उन मिट्टियों में पाया जाता है जिन मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% या उससे अधिक होती है, उसे वहां उन मिट्टियों में आपको ओ संस्तर देखने को मिलता है। हमारी भारत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दोस्तों 0.5% है। कितनी है? 0.5% है। तो हम तो बिल्कुल हमारी भारत की मिट्टी में ओ संस्तर पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि भारत की मिट्टी में ओ संस्तर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो संस्तर कहाँ पाया जाता है? कार्बनिक मिट्टी में या फिर जंगल की मिट्टी में पाया जाता है ओ संस्तर। ठीक है,
कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से ही इस संस्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। ओ संस्तर का निर्माण कैसे होता है, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से ओ संस्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए संस्तर की। तो ए संस्तर जो होता है दोस्तों, वो कृषि योग्य भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर कहलाता है। जो कृषि योग्य भूमि है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो भारत की मिट्टी है उसमें आपको 4 संस्तर देखने को मिलेंगे, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। ठीक, और जो जंगल की मिट्टी है, कार्बनिक मिट्टी में आप लोगों को 5 संस्तर देखने को मिलेंगे। तो जो कृषि योग्य भूमि और जो भारत की मिट्टी है, उन मिट्टियों का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, ए संस्तर है। और जंगल की मिट्टी या कार्बनिक मिट्टी का ऊपरी संस्तर कौन सा कहलाएगा, ओ संस्तर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते ए संस्तर को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ओ संस्तर, ए संस्तर जो होता है वो कृषि योग्य भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर है। इसे खनिज संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। किसे, ए संस्तर को खनिज संस्तर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ओ संस्तर को खनिज पदार्थ के नाम से, सॉरी, ए संस्तर को खनिज पदार्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ए संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो ए संस्तर होते हैं इसमें क्या होते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसी संस्तर में खनिज पदार्थ का निच्छालन या लीचिंग होती है। दोस्तों इस लाइन को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जो ए संस्तर है इनमें क्या पाया जाता है, बताया इनने कि ए संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें खनिज संस्तर के नाम से जाना जाता है। और ए संस्तर में खनिज पदार्थ का निच्छालन होता है या लीचिंग होती है। तो वर्षा जल या फिर सिंचाई जल के द्वारा जब हम फसलों को सिंचाई करते हैं फसलों की, तो जो खनिज पदार्थ होते हैं यह ए संस्तर से क्या होते हैं, सिंचाई जल के साथ ये बी संस्तर में आके क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, या ए संस्तर से नीचे की परत की ओर क्या होने लगते हैं, खनिज पदार्थ जाने लगते हैं। तो इस पूरी क्रिया को लीचिंग या निच्छालन के नाम से जाना जाता है। इसी के लिए ए संस्तर को वॉशिंग आउट, क्या, वॉशिंग आउट संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए संस्तर में आपने क्या क्या देखा कि ए संस्तर को कृषि योग्य भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर कहा जाता है। ए संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खनिज संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। और ए संस्तर में खनिज पदार्थ का क्या होता है, निच्छालन या लीचिंग होती है, और इसीलिए ए संस्तर को हम लोग वॉशिंग आउट संस्तर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब हमारा जो थर्ड संस्तर है जिसे बी संस्तर के नाम से जाना जाता है। किसे, बी संस्तर। तो बी संस्तर में क्या होता है, खनिज पदार्थ का संचय होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो ए संस्तर में जो खनिज पदार्थ है इनका निच्छालन हुआ, ये क्या हुए, अंदर की लेयरों में जाना शुरू हुआ, और बी संस्तर में आके क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो खनिज पदार्थ का जो ए संस्तर में लीचिंग हुई, उसके बाद में खनिज पदार्थ बी संस्तर में आके क्या होने लगे, जमा होने लगे या संचय होने लगे। इसी के लिए बी संस्तर को वॉशिंग इन, क्या, वॉशिंग इन संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, वॉशिंग इन संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो हमारा संस्तर है वो है सी संस्तर। तो सी संस्तर में दोस्तों ऐसी चट्टानें पाई जाती है, सी संस्तर को पैतृक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, सी संस्तर को पैतृक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संस्तर में अपचय योग्य चट्टानें पाई जाती है। मतलब कि सी संस्तर को पैतृक संस्तर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सी संस्तर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है जिनका आसानी से क्या हो जाए, क्षरण हो जाए, आगे चल के फिर वह चट्टानें मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी के लिए सी संस्तर को पैतृक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो संस्तर है वो है आपका आर संस्तर। तो आर संस्तर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है, आर संस्तर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है जिनका आसानी से क्षरण नहीं होता। मतलब कि सीधे तौर पे यदि हम बात करें तो आर संस्तर में ऐसी चट्टानें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कठोर होती है, जिनका आसानी से क्षरण नहीं होता। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि ओ संस्तर
कार्बनिक मिट्टी या कृषि योग्य भूमि में कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी में या जंगल की मिट्टी में ओ संस्तर पाया जाता है और वो संस्तर में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ए संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिनका सिंचाई जल या जल के माध्यम से लीचिंग के दौरान ये नीचे की ओर खनिज पदार्थ चले जाते हैं, तो इस पूरी क्रिया को लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग की क्रिया ए संस्तर में होती है, इसीलिए ए संस्तर को वॉशिंग इन संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। और ए संस्तर जो होता है वो कृषि योग्य भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर होता है। बी संस्तर में क्या होता है, खनिज पदार्थ का संचय होता है और इसीलिए इसे वॉशिंग इन संस्तर के नाम से जाना जाता है और इसे वॉशिंग आउट संस्तर के नाम से जाना जाता है। किसको? ए संस्तर को। सी संस्तर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है जिनका आसानी से क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है और आगे चल के वह मिट्टी में क्या हो जाती है, वो चट्टानें परिवर्तित हो जाती है। इसी के लिए सी संस्तर को हम लोग पैतृक संस्तर के नाम से जानते हैं। आर संस्तर में ऐसी चट्टानें पाई जाती है जिनका आसानी से क्षरण नहीं होता, बहुत ही कठोर चट्टानें आप लोगों को आर संस्तर में देखने को मिलेंगी। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई कि कृषि योग्य भूमि में मुख्य रूप से 4 संस्तर पाए जाते हैं और जो जंगल की मिट्टी है, कार्बनिक मिट्टी है, उसमें 5 संस्तर पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।